क्या कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे, मतलब इस धरती के एकदम अंदर क्या है? ये एक ऐसी जिज्ञासा है जो शायद हम सब में कभी ना कभी जागती है। जैसे कोई सड़क किनारे तरबूज वाला नहीं होता, वो चाकू से एक फांक निकाल कर दिखाता है, देखो अंदर से कैसा है। काश हम भी पृथ्वी का एक टुकड़ा ऐसे ही निकाल कर देख पाते। पर हकीकत यह है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, उसका विषय यही है, पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या? किन चीज़ों से बना है इसका अंदरूनी हिस्सा? और वहाँ मतलब हालात कैसे हैं, चट्टानों की क्या स्थिति है, तापमान कितना है, दबाव कैसा है? तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई जब हम सीधे अंदर देख ही नहीं सकते तो पता कैसे लगाया जाए? हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो हमारे लिए सीधे तौर पर तो पहुंच से बाहर है ही। हम खुदाई या ड्रिलिंग के जरिए मतलब बहुत कोशिश करके भी कुछ ही किलोमीटर की गहराई तक जा पाए हैं। और पृथ्वी का केंद्र वो तो लगभग 6370 किलोमीटर गहरा है। वहां तक पहुंचना तो लगभग असंभव है। बाप रे, 6370 किलोमीटर! हाँ, और मुख्य बाधाओं में से एक है, जैसा आपने कहा, गहराई के साथ तेजी से बढ़ता हुआ तापमान और दबाव भी। हाँ, अच्छा, ये सीधी पहुंच को बिल्कुल सीमित कर देता है। आप सोचिए, केंद्र का तापमान तो सूरज की सतह जितना हो सकता है। ओह, तो फिर तो कोई यंत्र या इंसान टिक ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, इसीलिए सीधी पहुंच वाला रास्ता तो बंद है। हाँ, ये तो है। तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी बंद उपहार को बिना खोले बस बाहर से हिलाकर या आवाज सुनकर अंदाजा लगाना कि अंदर क्या है। हमें पृथ्वी की कंपन और उसके संकेतों को बाहर से ही सुनना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम वैसा ही। इसीलिए वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को समझने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों, मतलब इनडायरेक्ट मेथड्स का सहारा लेना पड़ता है। अप्रत्यक्ष तरीके? हाँ, और इन तरीकों को हम मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है कृत्रिम स्रोत, मतलब आर्टिफिशियल सोर्सेस, और दूसरे हैं प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेस। अच्छा, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम स्रोत मतलब? कृत्रिम स्रोतों में गणितीय गणनाएं और कुछ मान्यताओं पर आधारित चीजें शामिल है। जैसे हमें पृथ्वी का कुल द्रव्यमान पता है, उसका आकार पता है, तो हम उसका औसत घनत्व निकाल सकते हैं। फिर जब हम सतह की चट्टानों का घनत्व देखते हैं तो पता चलता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व तो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर गहराई में जरूर बहुत भारी पदार्थ होने चाहिए। सही बात है। इसी तरह दबाव और तापमान गहराई के साथ कैसे बढ़ते हैं, इसका विश्लेषण भी इसी श्रेणी में आता है। ये हमें अंदर के हालात का एक मोटा मोटा अंदाजा देता है। समझ गया। और प्राकृतिक स्रोत, यहाँ शायद चीजें ज्यादा दिलचस्प हो जाती है ना? यहाँ प्रकृति खुद कुछ बताती होगी। हाँ, कह सकते हैं प्राकृतिक स्रोत वाकई ज्यादा दिलचस्प है और शायद ज्यादा सीधी जानकारी भी देते हैं। इनमें मुख्य रूप से 2 चीजें आती हैं। एक तो ज्वालामुखी क्रिया, जिसे वोल्केनिज्म कहते हैं, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भूकंप विज्ञान, यानी साइज्मोलॉजी। ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान, ओके। इनके अलावा भी कुछ और अप्रत्यक्ष स्रोत है, जैसे उल्कापिंडों का अध्ययन। उल्कापिंड? हाँ, जो आसमान से गिरते हैं। हाँ, वही। माना जाता है कि वो उसी शुरुआती मटेरियल से बने हैं जिससे पृथ्वी बनी थी। तो उनका अध्ययन हमें पृथ्वी के कोर के बारे में कुछ बताता है। फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र का विश्लेषण, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अच्छा, काफी सारे तरीके हैं मतलब? हाँ, कई सारे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, इन सब में भूकंप विज्ञान सबसे शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि भूकंपीय तरंगे, जिन्हें साइज्मिक वेव्स कहते हैं। हाँ, पी वेव्स, एस वेव्स मैंने सुना है। बिल्कुल, वही पी तरंगे और एस तरंगे, ये तरंगे पृथ्वी के आर पार सफर करती हैं, और जब ये अंदर अलग अलग घनत्व या अवस्था वाले पदार्थों से गुजरती हैं तो इनकी गति और इनके रास्ते में बदलाव आते हैं। अच्छा। और इन्हीं बदलावों को रिकॉर्ड करके वैज्ञानिक अंदर की तस्वीर बनाते हैं। ये एक तरह से पूरी पृथ्वी का अल्ट्रासाउंड करने जैसा है। वाह! तो मतलब ये हुआ कि हम इन तरंगों का पीछा करके ये देखकर कि वो कहाँ तेज हो गई, कहाँ धीमी, कहाँ मुड़ गई, बिल्कुल, उससे अंदर का नक्शा बना सकते हैं। बिल्कुल सही। इन्हीं तरंगों के अध्ययन से हमें पता चला है कि पृथ्वी की अलग अलग परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और ये भी कि बाहरी कोर तरल अवस्था में है। ये तो कमाल की बात है। तो हम इन स्रोतों पर और खासकर
भूकंप विज्ञान और ये तरंगे हमें अंदर के बारे में क्या-क्या बताती हैं, इस पर अगली बार और विस्तार से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो पृथ्वी का आंतरिक भाग एक रहस्य की तरह है, जिसे सीधे देखना तो संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इन्हीं अप्रत्यक्ष सुरागों को, जैसे पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं ना, वैसे ही जोड़कर इसकी संरचना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की चर्चा का सार यही है कि हम पृथ्वी की सतह पर रहते तो हैं, लेकिन इसकी गहराइयां आज भी हमारे लिए सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक हैं, एक फ्रंटियर है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि गहराई में वो कौन से बुनियादी विशाल ताकतें काम कर रही हैं जो सतह पर भूकंप लाती हैं, पहाड़ बनाती हैं और शायद आज भी हमारी दुनिया को उन तरीकों से आकार दे रही होंगी जिन्हें हम पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।